जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और 1 मिनट के अंदर ये करने हैं डेबिट क्रेडिट। सारे लेजर्स तो ओपन है, बस देखते जाओ, फेंकते जाओ फटाफट। मुफ्त के नंबर होते हैं ये, जो डायरेक्ट पहुंच जाए। जी भाई बना लो, मैंने तो कहा अकाउंट ना भी बनाओ तो चलेगा। कहां से आया सवाल? लेकिन मैंने ये कहा हुआ है कि अगर अलग हो सके तो मुनासिब है इनको अलग ही रखा करो। ये मेरा मशवरा था। बाकी आप नेट कर सकते हो, आप लेजर बनाओ ही ना, आप ये भी कर सकते हो, ब्रैकेट में ही कर दो सारा को। मैं जरा पहला सवाल था ना, खोल खोल के जरा बयान कर रहा हूं चीजों को। आपको पता है पहले 2-3 दिन तो मैं टॉपिक करवाता ही नहीं हूं। टॉपिक तो शुरू उसके बाद होता है। हाँ जी हो गया होगा। कितने बच्चे कर चुके? वैसे 7 कर रहे थे। जो बच्चे 7 नहीं कर रहे थे और कर लिया मैंने टाइम दिया तो। हाँ तो इतना ही काम था ना, बाकी अब बैठे हैं मुंह चुक के, जल्दी करें। इस तरह ये हो जाए कि आप लोग यहां तक कंफर्टेबल होंगे, यार यहां तक तो कोई बात नहीं निकली सवाल में, और है भी नहीं इनफैक्ट यहां तक कोई बात। अगर कल वाला सवाल किया होता ना आपने दोबारा, आ कहते ये कोई बात थी अभी तक। हाइब्रिड में चक्कर लगाता हूं आज। ये रजिस्टर जो जो खुले हैं ना, ये खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सेकंड लास्ट रो वाले भाई खड़े हो जाएं। हाँ आप ही को कह रहा हूं भाई, आपको ही कह रहा हूं, आपको ही कह रहा हूं भाई, खड़े हो जाओ। ऐसे सेकंड लास्ट रो वाले भाई को बताए, अपने साथ वाले को, साथ वाले को। हाँ क्यों नहीं कर रहे तुम? यहाँ क्या करने आए हुए हो? बैठ जाओ, शर्म करो, डूब मरो। बा मैं यही चेक करना सी हो गया चेक। यही निकलते ही पता लग गया कि कौन कौन चोरी कर रहा था। फिर चले जाऊं एक दफा। ये एसी को ऊपर करवा दे। यार पढ़ा करो, पढ़ा करो, क्या करते रहते हो यार तुम? क्या करने आए हुए हो तुम? हैं क्या एंजॉय करने आए हुए? तस्वीर खींचते हो, तस्वीर खींचते हो, बस घर जाके फिर मोबाइल गुम गया, सॉफ्टवेयर उड़ गया, सब कुछ गया। ऐसे इशारे ना करो मुझे, तस्वीर ये वो। पढ़ते नहीं हो तुम, वर्किंग तो कर रहे होते। जो मैं कहता हूं करो, खुद से रफ रफ कर लेते। चलो जी अब पढ़े गए हो बहरहाल तुम। अच्छा जी हो गया भाई। अब कौन रहता है? अभी जो रहता है ना वो अब जो है ना वो विटामिन का चेकअप करवाए। जो धूप पे नहीं ना बाहर जाते, इस वजह से डी शी कम हो जाता है, विटामिन धूप। ओके जी, नंबर 3, द वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40। अच्छा पॉइंट 4 में तो कोर्स इक्विपमेंट बिक रहा है ना, क्लब हाउस और फिक्सचर में कोई डिस्पोजल नहीं है, तो उसकी डेप्रिसिएशन तो निकल सकती है। अब ये 3156 की जो कॉस्ट थी, इसमें 60% लैंड का पोर्शन है। हमें उससे क्या, हमें तो है किससे, वो कितना है बताओ, कितना बनता है? 1262.4। अच्छा अब बच्चों, ये 1262.4 की डेप्रिसिएशन होगी, ऐसा ही है, और होगी कितने परसेंट? 5%। ऑन कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, और वर्किंग करने की लोड नहीं, ब्रैकेट में निकाल दो। यहां पे एंट्री क्या होती है, इधर देखो सारे। अब आपको अगर कर रहा था डबल एंट्री तो वो बाद में अब करे, रह गया तो रह गया। अब मैंने 3-4 मिनट दिए हैं, 1 मिनट कह के। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालने लगा हूं क्लब हाउस एंड कोर्स की, और मैं ये काम करूंगा वहां पे वर्किंग में। 3156 को करूंगा 40% इंटू 5% करूंगा, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, कहीं लिखा नहीं हुआ कि इस साल के दौरान ये है। अब ये वर्किंग यहां पे शो करने लगे हैं बस हम। डेप्रिसिएशन क्लब हाउस एंड कोर्स, ये देखिएगा जी,
3 कितना है 3156 का पहले करो। क्यों जी 40% क्यों किया? क्योंकि 60% लैंड पोर्शन है, उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। अब ये 40% कर लिया तो अब ये बिल्डिंग पोर्शन आ गया। आगे उसने मेथड ऑफ डेप्शन बताया हुआ है, कॉस्ट पर रेट बताया हुआ 5%, तो इनटू आंसर इज। अब इसकी एंट्री 63.12, इसकी एंट्री बनी ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 63.12। अब वो एक जगह वर्किंग शो हो गई बस, ठीक है, एग्जामिनर को नजर आ गई। दोनों जगह तो शो करने की जरूरत नहीं, दोनों में से किसी एक तरफ कर दो शो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये दो लेजर्स पूरे हो गए, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग आ गया क्योंकि डिस्पोजल तो है कोई नहीं, लेकिन चलो अब एंड पे ही करेंगे। नेक्स्ट, फिक्सचर एंड फिटिंग में ना कोई एडिशन, ना कोई डिस्पोजल, ना कोई गड़बड़। फिक्स फर्नीचर में कोई लैंड भी नहीं है। अच्छा जी, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 552 कॉस्ट है, सब पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्कून ये है, और 10% रेट है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा किसका जी? अब फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का कितना है जी? 552 इंटू, लो जी वर्किंग तो शो करनी है ना कहीं, ठीक है। अब अलग से वर्किंग हो जैसे आप करते थे ऑन ओपनिंग, फायदा कोई नहीं है, करना चाहो तो करो। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, सॉरी ये हाँ ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, यही है, कोई डिस्पोजल है ही नहीं, 552 पे रेट लगा। ऑन एडिशन कोई है नहीं, ऑन डिस्पोजल कोई है नहीं, तो मैं क्यों वर्किंग करूं? थोड़ी सी भी जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, परेशान होंगे तो, लेकिन यहां पे तो बनता नहीं था ना, डायरेक्ट आ रहे हम, ठीक है जी। सिर्फ ओपनिंग एसेट्स पड़े, उन पे डेप्शन रेट लगाए जा रहे हैं जी। 55 पॉइंट, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसकी अपनी ही क्रेडिट कितने से जी? 55.2। अब ये दो लेजर ही पूरे हो गए, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्लोजिंग, और ये इसका क्लोजिंग भी आ गया। तो ये फिगर्स यहाँ पे आ जाएंगी, कहाँ गया? यहाँ, ये ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में ब्रैकेट में लिख देंगे क्लोजिंग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करके, वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, और ठीक है। और लास्ट में है कोर्स इक्विपमेंट। अब कोर्स इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन तो 20% स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन कोर्स इक्विपमेंट डिस्पोजल भी है। चलो ये भी अब उड़ा दो। हाँ बेटा, उधर आपका जो मसला अब हल होगा, ठीक है। ये है एसेट अकाउंट में से निकलने के लिए कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन, ओके। डिस्पोजल में तो सेल प्रोसीड्स आती है ना, ठीक है जी। कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19,800, वो तो हमें नजर भी आ रहा है 19,800 का ही बिका है, ठीक है, और सही है। द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 2008, यानी कि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन तो हमें निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, शायद साल के पहले दिन, ड्यूरिंग द ईयर को वो साल के पहले दिन अज्यूम कर रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। फिर सिर्फ 2008, 9, 10 और 11, 4 साल की डेप्शन इसकी निकालनी है। लेकिन स्टेप 1 में क्या करेंगे, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो कोर्स इक्विपमेंट में से 55 रुपये क्रेडिट हो गए, और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। कोर्स इक्विपमेंट वर्किंग है ना, तो मैं सीई लिख रहा हूं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पे डिस्पोजल, अब इसका भी क्लोजिंग निकल आएगा, ये सही है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड। अब वो भी अलग से वर्किंग मेरा नहीं ख्याल करने की कोई जरूरत है। कितना था जी? 19.8 था ना। अलग से वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। जाने वाले एसेट की मरहूम की कॉस्ट क्या है? 55। रेट ऑफ डेप्शन क्या है? 20%। तो 55 × 20% करेंगे तो 1 साल की डेप्शन आ जाएगी। उसके बाद ये खरीदा कब था? 8 में। 8, 9, 10, 11, ये 4 साल की डेप्शन है, और 5वें को कह रहा है कि हमने डेप्शन नहीं करनी, ठीक है। तो इधर देखें जी, 55 की कॉस्ट इंटू 20%, ये 1 साल की डेप्रीसिएशन इंटू 4 ईयर्स, 44। इसकी एंट्री वैसे होती क्या है, सॉरी इस तरफ पहले लिख दिया मैंने, चलो अब वर्किंग जहाँ शो हो गई। ये तरतीब में चले ना, तरतीब में, ये यहाँ पे, यहाँ देखो डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं हम, डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन जी। 55 कॉस्ट थी,
इंटू 20% किया, 1 साल की डिडक्शन आई, इंटू 4 ईयर्स कर दिया। अलग से करने की जरूरत है? ओपन करके वर्किंग अलग से करे, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे वर्किंग अलग से शो करने की जरूरत तो नहीं है जी। कितना आया था ये देखो, इसकी एंट्री हुई अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड किए बैठे हैं 19,8। ठीक है। और गेन या लॉस एंड पे निकाल लेंगे। गेन हुआ तो इनकम्स में, लॉस हुआ तो एक्सपेंसेस में। लेजर बैलेंस एंड पे करते हैं। ठीक है। अब एक चीज और रह गई है और वो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये भी मैं ब्रैकेट में निकालूंगा, लेकिन आप लोगों को जरा तसल्ली रहे इसलिए मैं जरा वर्किंग का ओपन कर रहा हूं। ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग हम किया करते थे, अगर आपको याद हो तो, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। कितनी है जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट? 1262 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। याद आ रहा है? ये फिगर उठाया करते थे। अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो इसमें से इसको माइनस भी कर देते, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल लेते, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसलिए सिर्फ 1262 लिया। याद आ रहा है? आइए 16 के शुरू वाले लेक्चर और ना पढ़ो ध्यान से। माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 55, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट सारे एसेट्स की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होगा कल परसों सवालों में, वो भी आएगा कल या परसों के सवाल में, तो आप बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करोगे बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी। इनटू जी 241.4। अब ये काम मैंने इस तरह से अलग वर्किंग में कोई नहीं करना, यही तो एक ब्रैकेट थी, डायरेक्ट यही सोचकर यही लिख देंगे वहां पर। बात समझ आ रही है ना? नजर आ रहा है आपको कि एक ही डिस्पोजल है। और मसला क्या है? मसला ये कि कोई और एडिशन है नहीं। यूं क्या करते थे ना, और डिस्पोजल तो है लेकिन वो कह रहे हैं डिस्पोजल की ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है इस वर्किंग को तफसील से करने की? बस वही काम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है। तो ये काम भी मैं यहीं पे करूंगा जी। जी हाँ, तो वही बात है, आप डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल पहले चार्ज करें, जब चार्ज करेंगे तो चार्ज कितनी होगी। और दूसरी बात, ये तो पहले दिन सिखाया था कि पहले एंट्री यहां पे डेप्रिसिएशन की करें, फिर उसको यहां से निकालें। उसके बाद तो अगले दिन से मैंने क्या दिया था, पहले एक्यूमुलेशन निकाला करें, फिर डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली हो तो वही जाता है। इस साल की तो नहीं है ना बेटा, वो कह रहे हैं कि हम नहीं, उनकी पॉलिसी है वो नहीं करते। अब डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग है तो वैसे ही हम अज्यूम करते होते थे कि साल का पहला दिन लेना है, तो साल का पहला दिन लेके हम भी ना करते। अगर डेट लिखता तो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, पर डेट तो मिसिंग है ना बेटा। डेट मैंने एक सादा सा असूल लिखवाया था, अगर सवाल के अंदर डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल मिसिंग हो तो हम हमेशा साल का पहला दिन लेते हैं। अब वो कह रहा है कि हमने डेप्रिशिएट नहीं करना, उसकी बात ये ना भी लिखी होती तो डेट नहीं है हम वैसे भी ना करते। हाँ, अगर वो सवाल में डेट दे देता फिर बहस बनती थी, तो फिर वो अगर डेट दे देता ना तो ये बात भी ना लिखता, फिर वो मंथली बेस पे डेप्शन करवाता हमसे, जितने महीने यहां इस्तेमाल होता। ठीक है ना? तो डेट ऑफ सेल नहीं है तो हम उसको साल का पहला दिन ही अज्यूम करेंगे। ठीक है। हाँ जी करवाओ भाई। डेप्रिसिएशन किसका जी? कोर्स इक्विपमेंट का 1200 माइनस ये जनाब हो गया कॉस्ट ऑफ ऑल में से हमने डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई कितनी? 0.4 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 240 ये भी गया। अब ये पता है कौन कौन से लेजर्स बैलेंस हुए पड़े हैं? तकरीबन ये सारे ही बैलेंस हुए पड़े हैं सिवाय इस इन्वेंट्री वाले के, और वो भी क्रेडिटर से हो जाना है। ये भी बैलेंस है, 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 ये भी सारे बैलेंस हैं, सिर्फ इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट रह गई है। ठीक है। चलो, बल्कि मैं तो कहता हूं अब ये एडजस्टमेंट भी कर ही लें। 0.4 एनआरवी ऑफ ओपनिंग कैंटीन इन्वेंट्री वॉज 55.2। वो कह रहा है इन्वेंट्री की, ओपनिंग इन्वेंट्री की एनआरवी 55.2 है। अब 60 पे नजर आ रही है तो मतलब कॉस्ट पे पड़ी है।
अगर एनआरवी वो जिस चीज पे भी पड़ी है एनआरवी पे होनी चाहिए या उससे लोअर पे। अब जो जहां पे पड़ी है वो एनआरवी से ऊपर है तो प्रोबेबली कॉस्ट में पड़ी होगी। एनआरवी अगर 55 है तो हम इसको सही कर लेंगे और यहां पे इसको काट के सही वाला 55.2 लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने शुरू में करवाने की कोशिश की थी, फिर बच्चों ने कहा रहने दो। अब ये वाला पॉइंट तो वैसे ही एंड पे हो सकता है क्योंकि कैंटीन का प्रॉफिट निकलेगा, हाँ वो तो एंड पे जाके होना है। तो इसका मतलब बाकी सारा सवाल अब हम कर लेंगे। ये पॉइंट वैसे भी एंड पर अलग से समझाना है मैंने, पहले फॉर्मूला लिखवा कर सवाल पूरा कर देना है, फिर उसकी लॉजिक दे दूंगा। ठीक है, वैसे आप लोगों ने इंट्रो में सीखा होता है लेकिन खैर लॉजिक दे दूंगा मैं, लेकिन पहले फॉर्मूला याद करवा दूंगा। ठीक है ना, ताकि सवाल तो पूरा हो, लॉजिक तो आज आए ना आए वो कल भी आ सकती है, सवाल पूरा होना जरूरी है क्योंकि लेंथी सवाल है ना आज। ओके जी, अब ले देकर रह गया एडजस्टमेंट 5, जिसको जितना मैंने छुपाया हुआ है आप भी उसको छुपाई रखें, बाकी को पढ़ें। द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने सवाल से पूछा, सवाल ने कहा इज ये द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, वही है ना ड्यूरिंग द ईयर 72 का जो पे हुआ, कवर्स द पीरियड 1 अक्टूबर 12 टू 30 सितंबर 13, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने हमारे साल में इस 72 के गिरते हैं, 72 ही है ना, और बाकी 9 महीने वो प्री पेमेंट है। ठीक है, अब इसका लेजर मैंने ओपन कर लिया था इसीलिए सवाल पढ़ते हुए आइडिया हो जाएगा आपको भी, जैसे जैसे तजर्बा बढ़ेगा आपका भी। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इसको तो हटाओ, कम दी वर्किंग ले आओ। तो रिसीट पेमेंट में जो मिला था ना मुझे वो मैंने इसमें पहले ही लिख दिया था, अब इस एडजस्टमेंट के साथ ये वर्किंग हो बस काफी है हमारे लिए जी। हाँ जी बच्चों, इंश्योरेंस कह रहा है हमारा साल है ये, हमारा ये साल है 31 दिसंबर 2000, ऐसे कर लेते हैं 31 दिसंबर 2012। अब वो कहता है जो इंश्योरेंस 72 की नजर आ रही है वो जनाब 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर अगले साल तक की है। साल ही होता है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, खामोश भी हो तो नॉर्मल यही लेते होते हैं, ये कहानी है। ठीक है, मतलब 3 महीने इसके हमारे साल में एक्सपेंस बनने चाहिए और आखिरी जो 9 महीने अगले साल के अंदर जा रहे हैं वो आखिर में क्लोजिंग में प्रीपेड बनेंगे, ये सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो क्लोजिंग में प्रीपेड आ रहा है हमारा, प्रीपेड एक एसेट होता है, एक्सपेंस अगर प्रीपेड हो जी, कैसे निकलेगा ये 72 पूरे साल का है, कवर्स द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर सितंबर, ऐसे ही सिखाया था एक्रूअल में, जान नहीं चढ़ रहा एक्रूअल और IAS 16 इंटू 9 मंथ्स जी 54, यहां तक को मसला। अच्छा, अब अगर इससे आगे एडजस्टमेंट ना होती तो ओपनिंग प्रीपेड हमने 0 अज्यूम करना था और एक्सपेंस बैलेंसिंग निकाल लेना था। लेकिन अब यहां पे ना 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो सवाल ये कह दे कि जी यकम, ऐसे इससे क्या लग रहा है पहली बार इंश्योरेंस हमने ली है इस साल में 1 अक्टूबर से। अब 2 सूरतें हो सकती हैं यहां पे सवालों के अंदर हुआ करेंगी। पहली सूरत, सवाल ये कह दे अलग से एक लाइन के अंदर कि मिसाल के तौर पे 10 रुपये इन पहले 9 महीनों का प्रीमियम है, हम इधर गए थे प्रीमियम लेने, उन्होंने कहा 9 महीने का अभी 10 रुपये दे दो, 10 जरा कम लग रहा है, 50 रुपये 9 महीने के दे दो, उसके बाद साल का साल तुम्हारा चलेगा इंश्योरेंस का प्रीमियम। अभी 9 महीने रहते हैं ना, तो ये 50 रुपये दे दो, हो सकता है ऐसा हो, तो ये 50 भी एक्सपेंस में आ जाएगा, कैश पेड में होता। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो इंफॉर्मेशन में ये बता देगा कि इसी तरह से पिछले साल का भी प्रीमियम इतना था तो उसमें से भी पिछले साल प्रीपेड और पेबल बना होगा। अब ये सवाल पे डिपेंड करता है, खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना। अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है ना तो ये अज्यूम नहीं करना कि पिछले साल भी ये पे हुआ होगा, पिछले साल क्लोजिंग में प्रीपेड आया होगा। यानी अगर एडजस्टमेंट यहां पे रुक जाए तो ये सवाल खत्म है। फिर आपने यहां पर एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकालनी है और वो सिर्फ 3 महीने की इंश्योरेंस होगी और यही लगेगा कि पहली बार इंश्योरेंस लिए तो 3 महीने एक्सपेंस में है, बाकी 9 महीने प्रीपेड पड़ा है। ये बात समझ आई है? आगे एडजस्टमेंट अगर ना हो तो बस सवाल खत्म है। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा
इंश्योरेंस एक्सपेंस बैलेंसिंग, ओपनिंग 0 अज्यूम करना है, ओके। लेकिन वो चुप ना रहा, वो क्या कह रहा है, वो कहता है द प्रीमियम, प्रीमियम खामोश हो तो वैसे भी एनुअल ही होता है प्रीमियम इंश्योरेंस, ठीक है ना, लेकिन वो कह रहा है प्रीवियस ईयर का प्रीमियम, द प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू, प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू, इसका मतलब पिछले साल भी यही मामला हुआ था, तो पिछले साल से भी कहानी ऐसे ही चली आ रही है। यहां पर जैसे यहां पर 72 पे हुआ है, पिछले साल यहां पर 48 पे हुआ होगा, जैसे यहां पे 72 हुआ है, तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ होगा। 3 महीने एक्सपेंस में गए होंगे। अगर हम यूं बात करें कि जी इधर से भी मामला ऐसे ही चलता हुआ आएगा, सालाना होता है ना, साल के साल, साल के साल, साल के साल, ठीक है। तो पिछले साल के एंड पर भी 3 महीने गुजर चुके होंगे और पिछले साल के एंड पर भी इन्होंने, अगर एनुअल प्रीमियम पिछले साल का 48 है तो इन्होंने क्लोजिंग प्रीपेड बनाया होगा जो कि ओपनिंग बनेगा। तो बड़ी ज्यादती की उसने, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के देता था, हम इतने सुकून से सवाल कर लेते, उसने छुपा दिया। तो ये मैंने सिखाया था आपको, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो तो लेजर बनेगा, लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन कर लो, कभी कभी ना भी हो तो एडजस्टमेंट में वो छुपा देता है ओपनिंग क्लोजिंग। एडजस्टमेंट में छुपा पड़ा था ये ओपनिंग भी और एडजस्टमेंट में छुपा पड़ा था ये क्लोजिंग भी। सवाल में से सिर्फ पेड की फिगर दे दी, नीचे जाकर कहता है इस पेमेंट की रेंज जो है हमारे साल से आगे निकल रही है, हमने कहा हो क्लोजिंग प्रीपेड, और साथ ही कहता है और पिछले साल भी इसी तरह से था, तो हमने कहा हो इसका मतलब ओपनिंग भी प्रीपेड। अब देख लो एक्रूअल को इजी लेने वालों जी, कितना है जी 40, ये भी एनुअल है, पिछले साल का है ना, और पिछले साल के एंड पे 9 महीने प्रीपेड बने होंगे, तो ये ओपनिंग में प्रीपेड है जी। और अब निकालो आप, चलो अब ये लेजर भी इधर पड़ा है, चलो ये पड़ा रहे अब इधर, लो जी सवाल खत्म हो गया। अब सिर्फ कैंटीन का वो बोनस निकालना है, तो फिलहाल सारे सवाल को बैलेंस, अब ये पहले आ गए ना, इसको पहले मैं बैलेंस कर रहा हूं ताकि इधर वापस ना आना पड़े जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि बैलेंसिंग निकाला है, पीएनएल की बजाय आजकल हम लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो पीएनएल तो बन नहीं ना रहा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस चला जाएगा 54, सब बराबर आ गया, सुभान अल्लाह, ठीक है। अब दो चीजें, ये एक्सपेंस जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, और ये कहां जाएगा ओपनिंग जनरल फंड निकालते। भूलना जाना, मैं इसलिए बता रहा हूं इतना जोर देके कि ये मेरे बोर्ड पे नहीं आया ना मैं भूल जाऊंगा, तुसी नहीं भूलना देना मैंने, ठीक है ओके। तो चलें जी, फिलहाल तो क्लोजिंग की कहानी चल रही है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कौन सी वर्किंग है, नंबर 14, कितना है ये देखो जी एक्सपेंस डन। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, लो जी करंट एसेट्स के अंदर इससे ऊपर लिख रहा हूं, जब तक चलेगा ऊपर चलते जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी बच्चों आपने निकाली, आज सवाल में गिवन नहीं है, वर्किंग नंबर 14 में, यानी वही वर्किंग कर दी थी ना ब्रैकेट के अंदर 72/12 वाली, ठीक है। कितना आया 54, सही है। अब इधर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची है कैंटीन वाली, वो ये मुकम्मल होगा यहां से, देखो ना अभी ये नहीं है, फिर यहां से कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसके बाद 78.9 आएगा, आज ब्रेक कोई नहीं लगाएंगे, ऐसे जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा, तो इसमें से फिर कमीशन भी देना है हमने, तो ये पूरा नहीं है अभी, इसलिए वो एडजस्टमेंट मैंने अभी होल्ड पे डाल दी। बाकी सारा सवाल कर लेते हैं, ठीक है जी। क्रेडिटर्स, यहां से क्या निकल रहा है जी, इन्वेंट्री परचेजेस, ठीक है ना, आज मैं नहीं लिख रहा, बस बहुत हो गई जी। 197 पॉइंट ये यहां से निकलेगा, और क्रेडिटर से निकल के इन्वेंट्री के लेजर में यहां पे आ गया 197.2। ये क्या है जी, क्रेडिटर लिखेंगे यहां पे कि ये क्या है परचेजेस, लेकिन ये वर्किंग नंबर 2 से आपने निकाला है, किसका बेटा, जनरल फंड में जाऊंगा जब तो सारे ओपनिंग उस वक्त लूंगा, छोड़े हुए हैं, सिर्फ एक को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वो मेरे सवाल के ऊपर नहीं था, मेरे आंसर बुक पे नहीं था, मेरे क्वेश्चन पेपर पे था, बाकी सारे मेरी आंसर शीट पे हैं।
तो उन सबको तरतीब से चलाऊंगा। ऐसे क्या एक ले लिया एक छोड़ दिया, फिर सारे ओपनिंग लेते आने थे एक ही बार। जब नहीं होगा ओपनिंग जनरल फंड तो सारों को तरतीब से देखेंगे, फिर कोई भी नहीं छोड़ना। सवाल से भी इसीलिए नहीं उठाते, देखो जैसे इंश्योरेंस निकल आया बीच में से पड़ुक करके, तो एंड पे सवाल करके फिर ओपनिंग सारे उठाकर उनसे जनरल फंड निकालते हैं। ठीक है, एंड का वेट करें जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 21.9 212.9। अच्छा इधर देखो, मैं कहता हूं टाइम बचाओ। हाँ नहीं, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट मांगी थी, सॉरी जी 0.5 उसने रिक्वायरमेंट की थी ना, जरा प्रॉपर कर लें। और अगर वर्किंग करना हो तो फिर कोई नहीं, बीच में जीपी को जान देना, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आ गया 39.6। बस प्रॉफिट एंड पे निकालता हूं कमीशन। ठीक है, अभी नहीं, आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन में से ये रिसीट पेमेंट है यानी कैश की फिगर है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन इनकम बैलेंसिंग कितनी 626 ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ 686.4 बैलेंसिंग 686.4 सब्सक्रिप्शन इनकम जी वर्किंग नंबर 4 में आपने निकाली है 686.4। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंस बैलेंस हो गया, बैलेंस हो रहा है, किस तरफ आ रहा है बैलेंस, तो इधर तो टेलीफोन एक्सपेंस आया करता था, टेलीफोन एक्सपेंस कितना आ गया बैलेंसिंग 7 या 9 21.7। इधर कहीं जगह होगी, नहीं है लिख दो, मैंने कहा शायद लिखा हुआ हो टेलीफोन। अब ये देखो ना, अभी तक कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं आई जो परेशान कर रही हो। एक वो आना है एंड पे कमीशन, तो कितने नंबर मिल गए, एक आधी नहीं आती तो वैसे आ जाएगी वो भी इंशाल्लाह जी। टेलीफोन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 5 जी 21.7। और साथ ही जो चीज भूल रहे हैं हम, आपने बताया ही नहीं मुझे, बताना चाह रहे थे, हाँ क्लोजिंग जरूर ले जाएं, क्लोजिंग नहीं भूलने। ठीक है, क्लोजिंग साथ के साथ, क्रेडिटर का क्लोजिंग आप पहुंचाएं, मुझे तो टेंशन हो गई है जी। क्रेडिटर्स जिनका नाम जो लिखा हो वही लिखना चाहिए था, बहरहाल मैंने तो शुरू में 55.2। असल तरतीब ये होती है, इन्वेंट्री जैसे ही बैलेंस निकला ना उधर लिखा, ये क्लोजिंग इधर, फिर अगले पे आए, यहां बैलेंस किया, ये कॉस्ट ऑफ सेल निकला, इधर लिखा, ये क्लोजिंग एसेट्स, फौरन लिखो इन्वेंट्री 39.5। उसके बाद ऐसे ही सब्सक्रिप्शन जैसे ही बैलेंस हुआ, ये बैलेंस उठाकर इधर लिखा, ये दोनों मुफ्त के नंबर रह ना जाए ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है और ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये अल्फाज लिखे हुए थे सवाल में, तो हम भी यही लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी होती है, आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन भी लिख लो नंबर मिल जाएंगे। खैर चलो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना 35.5 सवाल में गिवन था। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर 27. अच्छा, अब अगर कोई और चीज आ जाती है तो मैं नीचे लिख दूंगा, यही है ना जी। नेक्स्ट, अच्छा अब ये हो गया ना साथ के साथ, टेलीफोन का एक्सपेंस पहुंच गया। टेलीफोन क्लोजिंग में क्या है, पेएबल, तो टेलीफोन पेएबल मार्कर और देना 5.9। नेक्स्ट, कंपटीशन बैलेंसिंग फिगर, ये देखना जरा, कंपटीशन एक्सपेंस निकला है बैलेंसिंग कितना 13.3। अब अगर तो इससे रिलेटेड इनकम वाला मामला ना होता तो इस एक्सपेंस ने भी यहां पे डायरेक्ट आ जाना था, लेकिन ये क्या होगा, नेट होगा। ठीक है ना, तो कंपटीशन एक्सपेंस कितना निकला, अब तो इसलिए 12.6 लेके नहीं गए थे, उसने एडजस्ट होना था ओपनिंग क्लोजिंग के साथ। ठीक है जी, तो 13.3 ये आ गया इधर 13.3, लेकिन ये कहां से आया है हमारे पास, ये हमारे पास वर्किंग नंबर 6 से आया है। ठीक है जी, ओके डन। अच्छा, अब साथ ही ये एक्सपेंस निकल आया,
तो साथ ही इस क्लोजिंग को यहां पे लिख दो, ये मुफ्त के नंबर ना रह जाएं। कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल है, वहां लिखे या ना लिखे जी 3.9। चलें जी आगे, डिस्पोजल का अकाउंट। आगे बारी बारी सारे बैलेंस होते जा रहे हैं, मुफ्त के नंबर आ रहे हैं, तो आसान लगेगा अगर रोज का काम रोज करेंगे तो, वरना ये अभी बिगड़ने ही वाला है। देखें आज कितना बिगड़ा, आज इसने अपना आप दिखाया थोड़ा सा फैल के, अब कल को चीजें इसने गड़बड़ करना शुरू कर देंगी आपके साथ, मिसिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाएगी। तो अगर बुनियाद को पक्का नहीं करेंगे ना तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है। ठीक है जी, डिस्पोजल 8 पॉइंट इस तरफ है, गेन होता है इधर, तो बैलेंसिंग निकला है, और आज ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो पहले P&L में जाया करता था। P&L तो आज है नहीं ना, ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आके हमने लिखा गेन ऑन वर्किंग नंबर कितना है जी 8.8। नेक्स्ट, अब देखो ये मुफ्त के नंबर, ये टाइम बच सकता था कि आप ये लेजर ही ना बनाते। 3156, ये बैलेंसिंग 277.7, ये देखो ये बनाते ही ना 552, और ये क्लोजिंग बैलेंसिंग 221.2, ये बना लेते। चलो अगर खाम खा बनाना है तो यही बनाते, वैसे ये भी ज़बानी कर सकते थे आप, लेकिन चलो ये बन गया 1207, और ये भी आ गया। तो ये चलो दो लेजर बनाने फिर बनते थे, ये तो कॉस्ट सीधा लिख लेना चाहिए था, और अक्यूमुलेशन को ओपनिंग ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, और डेप्शन ऐड करके क्लोजिंग लिख लेना चाहिए था। उनमें तो कुछ मूवमेंट ही नहीं थी ना, सिंपल था, लेकिन पहला दिन था इसलिए ओपन किए मैंने जी 739 पॉइंट। अब ये देखो जी 7 ओके 277 पॉइंट, ये सही कह रहे हैं ना, दूसरी तरफ बराबर नहीं रहेगा तो बैलेंस शीट इतने रुपए से आउट हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब इधर देखें 1 2 3, जरा देख लें 4 5 और 6, ये बैलेंस कहाँ जाने लगे हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि इनसे जो इनकम स्टेटमेंट में जाना था डेप्रिसिएशन प्लस ये डिस्पोजल का गेन लॉस, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जा चुका है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स लिखने हैं, मुफ्त के नंबर। पहला कौन सा है जी, क्लब हाउस एंड कोर्स। कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग माइनस 277.72, वर्किंग का रेफरेंस दे दे, अगर ओपन कर ही लिए तो रेफरेंस दें जी 3433 पॉइंट, और समझ आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस आए। ठीक है 28, अच्छा प्लस कर दिया है मोहतरम ने, यार ये मार्कर तो बहुत खतरनाक है उस्ताद जी 28.28। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा है जी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जी, कॉस्ट 552 माइनस अक्यूमुलेटेड एक्शन का क्लोजिंग 221.2, तो यही काम ब्रैकेट में कर लेते, लेकिन चलो अगर हो गया तो इतना टाइम ही लगता जी 0.8। नेक्स्ट, कोर्स इक्विपमेंट 1207 क्लोजिंग और 739.4, इसका भी क्लोजिंग आ गया, सब कुछ निकल चुका है इसमें से। कोर्स इक्विपमेंट जी 5 नहीं, कॉस्ट 126, मैं खुद देख लेता हूं जी 1207। बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं बैलेंस शीट में, अल्लाह आपको हिदायत दे। लेजर बनाया क्यों है अगर यहां 1262 लिखवाना है और माइनस करना है। ये मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एक्शन, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एक्शन, कॉस्ट लेस, और क्लोजिंग वहां लेजर में बने पड़े हैं जी 1207 माइनस 7, ये क्लोजिंग नेट होकर बैलेंस शीट में बुक वैल्यू, ये क्लोजिंग कॉस्ट अलग थी ना, बुक वैल्यू लेट कर रहा हूं, ये नेट कर रहा हूं, बुक वैल्यू शो कर रहा हूं बस जी 467 पॉइंट, वर्किंग के रेफरेंस आप दे सकते हैं।
लो जी, कोई रह गया? और इंश्योरेंस का एक्सपेंस भी हो गया और प्री पेमेंट भी हो गई। अब रह गई आखिरी एडजस्टमेंट, और वो है वो निकालते हैं ना, कैंटीन का प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब कैंटीन के मैनेजर को हम बोनस दे लेंगे, उससे आगे ही कहानी चलेगी ना। ठीक है, रहा है बस यही गया है, लेकिन प्रॉफिट नहीं। अभी इस प्रॉफिट में से एक खर्चा निकलना बाकी है, वो पढ़ो आप पॉइंट नंबर 6। द कैंटीन मैनेजर is entitled to a bonus equal to 20% of canteen profits। आगे ना पढ़े, मैं यहां पर ऐसे ही आपको समझाने के लिए, लॉजिक देने के लिए लिखता हूं डाटा। दो ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है। बोनस, सर्फ एक्सेल नहीं, बोनस। क्या कह रहा है जी यहां पर? मिसाल के तौर पे, इससे आगे नहीं लिखा हुआ, कहता है 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स। 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स। बेटा बातें नहीं यहां पर करनी प्लीज, इस मौके पे बातें ना करें फिर। वैसे फॉर्मूला पहले लिखवाने लगा था ना मैं, मेरे ख्याल में पहले फॉर्मूला लिख ले। चलो आप समझ ले, 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स, लेकिन साथ ही उसने लिख दिया बिफोर बोनस वाला प्रॉफिट। तो भी जिंदगी आसान है, क्योंकि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त, जरा मुझे लिखवाओ दोबारा, रिप्रोड्यूस करवाओ। सेल्स कितनी है? 331 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स 212 पॉइंट, उसके बाद बस ठीक है आण दो आगे, लेस वेजेस, और हम पहुंचे हुए हैं नेट प्रॉफिट कितना है जी? 39.6। अब वो कह रहा है सवाल के अंदर कि आपने इसको कमीशन देना है कितना जी? 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स बिफोर। अब ये नेट प्रॉफिट है बिफोर बोनस, ऐसे ही है। अभी इसमें से नहीं बेटा, ये आप ना लेट जागे हैं बेटा, मैंने ना इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, और वो आगे भी नहीं जा रहा है फिर। चलो जी, फिर दोबारा लिखवा दो। हाँ जी, 21। अच्छा, ये क्या है जी? नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस। और वो सवाल के अंदर कह रहा है कि आप इसको बोनस दे दो, इस मैनेजर को बोनस दे दो, इसी का 78 पॉइंट कितना था? 9, इसी का कितने परसेंट? तो हमने कहा जी कितना है ये? तो हमने कहा चलो जी ये तो बोनस मसला ही कोई नहीं है, बोनस हमने इसमें से लेस करना है, बोनस लेस करना है। तो बोनस लेस करने के लिए हमने तो सिंपल इसी 39.6 को 20% करना है, जिंदगी आसान है। 7.92 और कहानी खत्म। ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस, और ठीक है कितना? ले जी, ये तो जिंदगी आसान होती अगर उसने ये लिखा होता कि नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस का 20% दे दो, या चुप भी होता तो हम यही करते। लेकिन जालिम ने क्या किया, मैं बताता हूं क्या किया, बाद में पढ़ाता हूं, पहले मैं बताता हूं उसने किया क्या। उसने सिर्फ एक जुमला, एक लफ्ज बदला, और हमारा वक्त भी बदल गया, और जज्बात भी बदल गए, और हालात भी बदल गए। और ये भी कह रहा है मैं कोई नहीं लिखना, तो आंखें भी खुल गई जी। तो 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच बोनस, यानी बिफोर बोनस वाला प्रॉफिट जो है उसका कहता है जी 20% लो। यानी कहानी तो सब सेम चली, सेल्स साफ, सॉरी आफ्टर जी, तो साफ चली। अच्छा, 331.4 सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जी, 212.9 डिवाइडेड बाय जो भी है, डिवाइड नहीं माइनस है, लेस वेजेस। चलते जाओ जी फटाफट, सब सेम चाह रहा था, बेहतरीन काम चल रहा था। अच्छा भला नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस कितना है? 39.6। अब
वो कहता है इसमें से जो बोनस है ना, वो जो आपने परसेंटेज लगानी है, इधर देखना ज़रा, पहले क्या किया था हमने, परसेंटेज लगाई थी 39 पॉइंट, अब परसेंटेज जिसको लगानी है वो अभी है ही नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस तो बोनस के बाद निकलना है। बात समझे हो? पहले प्रॉब्लम समझ आ जाए ना तो उसका सद्देबाब करना फिर मुश्किल नहीं है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? यहां पे उसने क्या बोला, प्रॉफिट जो बिफोर बोनस जो प्रॉफिट है उसका 20% दे दो, हमने कहा लो। यहां पे क्या बोल गया जालिम, 20% ऑफ वो वाला प्रॉफिट लो जो बोनस के बाद होगा। हमने कहा बाद वाला तो अभी तक है ही नहीं हमारे पास, बाद वाला तो अभी तक हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। आप कह रहे हो कि उसकी परसेंटेज लेनी है, वो हम कैसे लें? हमने कहा ये तुम्हारा मसला है, तुम सीए के स्टूडेंट हो, मेरा मसला नहीं है। मेरा काम था यहाँ पे बिफोर को बस आफ्टर लिखना। अकाउंटेंट्स बड़े तेज होते हैं, ये अकाउंटेंट्स का काम है। देखो ना, फनकारी लगाई। अब क्या करें, अब पहले मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूँ, फिर इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी इसको आप अज्यूम करें कि ये क्या है, एक्स। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है, 39.6 माइनस करो इसमें से 20, अच्छा एक्स के ऊपर 20% लगाओ तो क्या बनता है 20x, 20% ऑफ एक्स यानी कि 2x, माइनस होकर क्या आंसर आता है। ये एक इक्वेशन बनाई है मैंने, ये क्या है, ये एक इक्वेशन। इधर देखो, ये वैसे इंट्रो का काम है, क्यूएम का, पता नहीं आप लोग कहाँ पे सोए रहते हैं इंट्रो में भी। 39 पॉइंट, ये क्यूएम का काम है। 39.6 माइनस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करें इसको उधर ले जाएं। 39.6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.2 ऑफ एक्स। 39.6 इज इक्वल टू 1.2x। एक्स इधर ही छोड़ दो और 39.6 डिवाइडेड बाय 1. सीधा कर लो इनू, x इज इक्वल टू 39.6 डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज इक्वल टू, अब ये 33 यहां पे रखो, इसका 20% अब ले लो सुकून से, 6.6, और आंसर वही आना चाहिए, नीचे नजर भी आ रहा है। अब ये इतना लेंथी काम हमसे तो पर्चे में ना हो, तो हम इसका एक शॉर्टकट लगाएंगे। इसका एक शॉर्टकट क्या है, ये 6.6 निकालने का एक तरीका है। इधर देखिएगा जी, हम पकड़ेंगे इसी नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस वाले को, नेट प्रॉफिट को पकड़ लेंगे जो बिफोर बोनस वाला है, जो है हमारे पास। नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस को मल्टीप्लाई करेंगे बोनस की परसेंटेज से और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस बोनस परसेंटेज, 100% प्लस वही 100 प्लस 20%। ठीक है जी, यानी कि आप क्या चीज पकड़ रहे हो जी इस वक्त, 39.6 को, इसको कर रहे हो 0.2 और डिवाइड कर रहे हो 1.20%, लिख लो एक ही बात है, डिवाइड बाय 120%। आंसर क्या आता है, ये डायरेक्ट निकला करेगा। अब सिर्फ ये फॉर्मूला आपने याद करना है, वरना लॉजिक आपके सामने है, फंस जाना तो लॉजिक से कर लेना। लॉजिक भी आपके सामने मैंने रख दी है ताकि कोई ये ना कहे जी फॉर्मूला कौन रट्टा लगाए, ना लगाओ, सारी लॉजिक आपके सामने। या ऐसे कर ले, या ये तो मैंने वैसे सिखाया ना, अब मैं वहां सवाल के अंदर तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो इधर देखो जी, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर बोनस आ चुका है 39.6, मैंने इसमें से लेस करना है बोनस, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस। और उसने सवाल में क्या कह दिया, जालिम ने क्या कह दिया, सवाल में क्या कह दिया, जरा एक बार पढ़ा दूं, फिर तस्वीर सामने रख देता हूं, जरा एक बार पढ़ा दूं। क्या कहता है जी, कैंटीनर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस बोनस। ये गड़बड़ हो गई ना, बोनस के बाद वाले प्रॉफिट का इतने %। तो आप चेक करो, अकाउंटेंट की फनकारी चेक करो। अगर सीधी बात होती ना, ये देखो, तो उस मैनेजर का बोनस कितना बनना था, तो उसने एक जुमले का हेरफेर किया और देखो बोनस कम करा लिया उसका। ठीक है, चले बहरहाल जो भी है, हमें इससे क्या, हमने तो काउंटिंग सीखनी थी। तो यहां पर बोनस, अब मेरे पास वो कह रहा है कि जो आफ्टर बोनस वाला प्रॉफिट है ना, उसकी परसेंटेज है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। अब लंबी वाली लॉजिक, इसको एक्स अज्यूम करें, 20% ऑफ एक्स लें, इक्वेशन बनाएं, या आसान काम, एक फॉर्मूला याद रख लें, प्रॉफिट बिफोर बोनस को मल्टीप्लाई कर दें डिस्काउंट परसेंटेज या बोनस परसेंटेज से और डिवाइड कर दें 100 प्लस बोनस परसेंटेज से। जी 6.6 आ गया, और ये कितना है
अच्छा, अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से एक बात समझिएगा, ये जो बोनस है ये सर्फ एक्सल तो नहीं है ना? इस बोनस की एंट्री क्या होगी? बोनस इज एन एक्सपेंस। और बोलो, और बोनस, कमीशन बोनस एक्सपेंस नहीं है? एक्सपेंस नहीं है? छुट्टी करनी है नहीं करनी है? 2 बजे होनी है, बता रहा हूं। एक्सपेंस, सवाल आराम से पूरा करने दो ना मुझे, जो कोई चीज छोटी मोटी चीज रह ना जाए। आप लोग तो पढ़ते नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी आज। अच्छा, यही एक्स्ट्रा है, चल रही है, जारी है क्लास जी। अच्छा सुने 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 सुने, अब क्यों सदमा हो गया आप लोगों को? इधर देखें, बड़ी अहम बात, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप देखो ना, इसके ऊपर मैंने 10 मिनट लगाए हैं। मैं फॉर्मूला लिखवा के सवाल करवा के जा चुका होता बेटा, समझाया है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो ना जरा, ठीक है? अच्छा सुनो, इस बोनस को एक्सपेंस ही कहेंगे ना, कमीशन बोनस जो मैनेजर को दिया आपने, मैनेजर को चाहे प्रॉफिट की परसेंटेज करके दे रहे हो, वो एक्सपेंस ही है। ओनर को सिर्फ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिविडेंड होता है, ड्राइंग होती है, ये तो मैनेजर है, ठीक है? ये एक्सपेंस ही है। अब इस एक्सपेंस की एंट्री क्या करोगे बताओ? एक्सपेंस डेबिट, चलो वो तो मैंने कर दिया। कैश क्रेडिट हो गया? कैश क्रेडिट हुआ है तो क्या एंट्री होगी? सादा बात, ये एंट्री बच्चे भूल जाते हैं यहां पे आके। तो एंट्री होगी बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेबल, इधर करके ना लिख दूं ऐसे, जरा ऊपर नजर आया ऐसे, बोनस पेबल, क्योंकि अभी कैश पे नहीं ना किया बेटा, पे किया होता तो रिसीट पेमेंट में नजर आ जाता, फिर तो मसले ही कोई नहीं सी, सुकून से लिख लेते, वो जान छूट जाती, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट निकलेगा तो ही उसको बोनस मिलेगा ना, प्रॉफिट तो हमने निकाला है, तो फिर बोनस की एंट्री करें, बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट 6.6। ये टॉप पे इसलिए लिखा है कहीं मिक्स ना हो आपका, रेड से लिखना चाहिए था वैसे, चलो आप लिख लिया। लो जी, सवाल पूरा हो गया, ठीक है? अब इसको देखो, ये 33 क्या है? ये क्या है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन प्रॉफिट लिख लो, सिर्फ कैंटीन ट्रेडिंग कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए है जी। कितना? इतना रोला पा के 33 निकला है। चलो जी, इसको नेट करो, 39. इसको भी नेट करो, 33.3. 33.3। इधर तो कुछ नहीं रह गया। चलो इस जगह बच गई थोड़ी सी, उत्ते ले आओ इन्होंने, ताकि एंड वाले भी सही नजर आ जाए जी। सरप्लस डेफिसिट भी हमको नहीं लिख रहे जी। कितना? 153.3 पॉजिटिव। अच्छा 8 भी है, पहले दसना सी ना आया हूं, देखो मैं जगह बना के उस हिसाब ਨਾਲ लिखदा। 0.38 153.38 सरप्लस है, बोलो सरप्लस है तो यहां जाकर ऐड हो जाएगा 153.38 जी। स्टूडेंट, एक्सपेंस नहीं है तो ये क्या इनकम है बेटा? ये यहां से एक्सपेंस में ही गया ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं उधर डाला? ये सैलरी उधर क्यों नहीं डाला? इधर भी आया है तो नेट में देखो ना, ये इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होकर नेट इनकम जा रही है उधर। समझ आई है? हाँ ना तो कर दो फिर, हैं? हाँ, ये एक्सपेंसेस यहां पे इनकम एक्सपेंसेस नेट होकर ये एक्सपेंस इधर पड़ रहे हैं। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इधर से डालकर नेट में रिजल्ट लेके जाते हैं उधर, ठीक है? हाँ, इधर ले जाते तब भी एक्सपेंस ही था, यहां पे पड़ेगा तो भी प्रॉफिट को कम करके एक्सपेंस ही बन रहा है। लेकिन उसूल की बात क्या है? जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे होंगे और इनकम्स होंगी वो इसी के अंदर आएंगे, ठीक है जी। ये नेट प्रॉफिट निकला था। अच्छा मार्कर बदलो यार, ये बहुत ही जालम मार्कर है ये वाला मार्कर यार, पता नहीं कहां से लाए ये लोग ना, नया मेरे ख्याल में रगड़ रुगड़ के लाए हैं, परमानेंट तो नहीं है कहीं। अच्छा तकरीबन ले जी, दिस इज डन, सब कुछ डन, बस जनरल फंड ओपनिंग मिल जाए, उसमें ये सरप्लस ऐड हो जाए, ये क्लोजिंग बन जाए, सवाल खत्म है। अब आज मैं वो काम नहीं कर रहा, आज तो मैं लाल मार्कर पकड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने भूल जाना है, मैं नहीं भूलने दूंगा आपको, हालांकि आप लोगों ने मुझे भूलने नहीं देना था, ठीक है? तरतीब से चलते हैं, बल्कि इसी को पहले ले लेते हैं जी। ये क्या है? ओपनिंग एसिड है, और बोलो ओपनिंग जनरल फंड में एसिड्स जो ओपनिंग होंगे वो प्लस करते जाना, लायबिलिटीज माइनस, ठीक है? तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 36, तो ये पड़ा है प्लस 36,
उसके बाद तरतीब से चलना ताकि कोई रह ना जाए। इसीलिए मैं सवाल से भी तो ओपनिंग उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया? कभी कभी एडजस्टमेंट में से ओपनिंग निकलते हैं, जैसे ये इंश्योरेंस वाला को सवाल में था ओपनिंग नहीं था ना, तो बड़े ध्यान से, ठीक है, तरतीब से ताकि कोई रह ना जाए। जी ये क्रेडिटर है, माइनस कर दो 76 71 71, आगे बढ़ो। ये क्या है? एसिड है 55.2 प्लस 55, कोई तरतीब नहीं कि एसिड इकट्ठे रखें, लायबिलिटी चलते जाओ जो आता जाए। एसिड है तो प्लस, लायबिलिटी है तो माइनस, असूल काल से गा दिया था, ठीक है ना। आप तो वक्त बचाना है, लेकिन नंबर होते हैं इसके, इसलिए बैलेंसिंग कभी ना निकालना। नंबर होते हैं ना इसके, तो कोई अगर एक दो गलत हो तो सिर्फ उसी के नंबर कटेगा। इसके 3 नंबर हैं तो एक दो फिगर्स गलत हैं तो सिर्फ उसके, इंश्योरेंस नहीं लिखा सिर्फ उसका नंबर कटे, बाकियों के तो नंबर मिले आपको, तो इसलिए लिख लेना आप। ओके जी, ज्यादा फनकारी नहीं लगानी। सब्सक्रिप्शन एसिड भी है, लायबिलिटी भी है, तो प्लस 15.8 माइनस 55 इधर से चला लें काम, माइनस 55.2। लो जी अगली लाइन शुरू हो गई जी, ठीक है। आगे जी 3.9 भी माइनस, 3.2 भी माइनस, माइनस 3.9 माइनस 3.2। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, डिस्पोजल गेन लॉस निकालने आता है, ठीक है यार। ये मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, प्लस दिस माइनस दिस, प्लस दिस माइनस दिस, प्लस दिस। चलो जी आओ, प्लस बोलो, दिस नहीं करना हूं, मैनू करवाओ। 3156 माइनस 0.6, आगे जी प्लस 552 माइनस 166 एग्जैक्ट, प्लस 1262 माइनस 542 एग्जैक्ट। चलो जी जरा लंबी होगी वर्किंग, माजरत के साथ आंसर बताएं। 417.9 और क्लोजिंग आ गया 4332.28। इजी लेंगे आप? देखा इसने आज अपना आप दिखाया है, लेंथी होता गया सवाल। अच्छा कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें निकला खास, एक वो कैलकुलेशन बोनस वाली जरा नई सी थी, लेकिन इसको संभालना ही तो असल मसला है, वो आएगा प्रैक्टिस से, और वो ही आप कर नहीं रहे। यहां पे आगे लगता है बस हमें आगे काउंटिंग बस ठीक है, इसका क्या करना है, अभी ये मसाइल हल कर लें, वरना आगे इसके अपने मसाइल हैं, अजीबो गरीब से फंड्स आ रहे हैं, कुछ को पता नहीं क्या करना है, कुछ को क्या करना है, तो वो चीजें कैसे याद करेंगे अगर बुनियादी चीजों को आपने जो है वो ढीला छोड़ा हुआ तो। जी जनरल फंड 0.28, वर्किंग नंबर 1 से आजकल ये निकलती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में से, ठीक है जी। तो नेट एसेट्स है ये जनरल फंड हमारा फिलहाल। हाँ जी इधर तक टोटल कर दो 4439.38 या अल्लाह खैर हैं 4439.38 करया करो है ना, एक क्लास से कर रहे हो ही जाना है, पता लगे कि जाके हो ही ना, अगले दिन फिर मैं माफिया मांगता हूँ। अच्छा जी चलें जी, अब इसको पार्ट बी बनाएं, यहीं से ब्रेक करके 15-20 मिनट के लिए। मैं अगला सवाल एक डिस्कस करता हूं, उसको होमवर्क में देना है, बस उसकी एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूं, ठीक है जी। इसको क्लोज कर दें, ये मैं क्लोज तो कर रहा हूं, लेकिन मतलब कि अगला पार्ट साथ ही देखें ऑनलाइन वाले भी, और ये सब तो हैं ही इधर बैठे हुए, ये तो गए ही कोई नहीं। मैंने जो सवाल होमवर्क में देना है ना इसका, उसकी एक दो एडजस्टमेंट्स आपको डिस्कस करके आपको बतानी है हालात की नज़ाकत इस वक्त क्या है, ठीक है, ताकि आप उसको भांपते हुए आज खूब प्रैक्टिस करें जाकर घर के अंदर उस सवाल की। सवाल वो बहुत अच्छा है, बड़ा लेंथी है, और उसकी बुनियाद अगर 15-20 मिनट में बना दूंगा तो इंशाल्लाह आपसे वो हो भी जाएगा। बाकी मसला कोई नहीं है, वो सवाल करवाने के लिए वो मैं करवा भी दूंगा, ठीक है जी। और अगले ही पार्ट के अंदर मैं आपके साथ कंफर्म बात कर लूँगा कि कौन कौन से होमवर्क वाले क्वेश्चंस कल चेक होने हैं कैश फ्लोस के, और कौन कौन से रेशो का एक ही है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये सवाल मैं लिस्ट डाउन करूंगा और होमवर्क कल मैं लाजमी सख्ती से चेक करूंगा, ठीक है जी। तो ये पार्ट A2 क्लोज कर दें। अल्लाह हाफिज़।